गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास बायोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके हैं मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक क्या है, ये सारी टर्म का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब हम चलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस से संबंधित मेंडल्स का लॉ। जैसे देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। अब पुनः हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जानते हैं। इसका मीन्स हुआ स्वतंत्र ऑफ विभन का सिद्धांत। स्वतंत्र अपविभन का सिद्धांत, इसका मतलब हो रहा है कि गैमेट इस लॉ में जब डायहाइब्रिड क्रॉस किया गया, इसमें देखा गया था कि मेंडल ने पूरे सीड को जब हम लोग राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन से जब क्रॉस कराया गया था, तो इस ब्रीडिंग में हम लोग देखे थे, मीन्स जनन में, कि बहुत सारे पौधे राउंड येलो हुए, राउंड ग्रीन भी हुए, रिंकल्स ग्रीन भी हुए। इस तरह कैसे ये गैमेट ट्रांसमिशन होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, इसका मूल उद्देश्य यह है कि जैसे हम देखते हैं कि दी लॉ states that when two pairs of contrasting traits are combined in a hybrid, means the law state that ये लॉ ऐसा शो करता है कि when two pairs of contrasting traits are combined in hybrid, means जब डाईहाइब्रिड क्रॉस किए थे, डाई मीन्स दो होता है, तो दो हम लोग पेयर्स जोड़ी से, जीन के जोड़ी से क्रॉस कराया था। अब इसमें है कि सेग्रीगेशन ऑफ टू ट्रेट्स, या ट्रेट की जगह हम कैरेक्टर भी कहेंगे, टू ट्रेट्स, सेग्रीगेशन ऑफ टू ट्रेट्स माने दो लक्षणों का कैसे जोड़ी से अपने पेयर से अलग होते हैं। तो कैरेक्टर, अब देखते हैं ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स। ये दूसरे पेयर से स्वतंत्र रूप में ये जो गैमेट्स हैं स्वतंत्र रूप से ट्रांसमिशन होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, माने जो दूसरे से, एक पेयर से कैसे अलग होते हैं। इस सिद्धांत में हमने ये जाना कि मेंडल ने, या टू फैक्टर्स कह सकते हैं, टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर्स सेपरेट इंडिपेंडेंट, या इस भी कह सकते हैं, और टू फैक्टर्स
of each characters separate from other characters of pairs at the time of gamete formation. At the time of gamete formation, ये जब सेपरेट अलग होते हैं एक पेयर से एक का लक्षण, तो गेमिट निर्माण के समय एंड randomly arrange in the offsprings means संतान. कहने का मतलब दी लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इस लॉ में यह भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक लक्षणों का इस नियम की तरह अध्ययन किया जाता है. कैसे? तो दी लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स, दो डिफरेंट टाइप्स के जोड़ी है ना का लक्षण कंबाइन होता है हाइब्रिड में, जैसे येलो एंड राउंड प्लांट्स अगर क्रॉस कराएं ग्रीन एंड रिंकल से, तो इसमें दो स्वतंत्र है, कहने का मतलब सेग्रीगेशन ऑफ द टू ट्रेट्स या कैरेक्टर्स लक्षण ए इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर या अदर पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, माने दूसरे पेयर से स्वतंत्र रूप से ए गेमिट ट्रांसमिशन हो सकता है और होता है. और कह सकते हैं इसी को डिफाइन करते हैं द टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर सेपरेट फ्रॉम अदर कैरेक्टर ऑफ पेयर एट द टाइम ऑफ गेमिट फॉर्मेशन. गेमिट फॉर्मेशन के समय ही ये स्वतंत्र रूप से अलग होता है. ये क्लियर नहीं हम लोग कर सकते हैं कि कौन गेमिट कब इसे रिलीज होंगे, ये स्वतंत्र है, कोई एक दूसरे पर प्रेशर किसी का नहीं है, कोई इसका सीक्रेट कोई ऐसा ये इसमें नहीं है, डिपेंड करता है गेमिट फॉर्मेशन एट द टाइम. अब है सवाल गेमिट फॉर्मेशन है क्या? गेमिट होता है जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे हम लोग 11th में पढ़ा था कि माइटोसिस और मियोसिस दो प्रकार का सेल डिवीजन है. तो मियोसिस स्टेज में पैकिटिन स्टेज आता है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसी में एक गेमिट का अलगाव हो जाता है. सेपरेट मीन्स होता है अलग होना, है ना, निर्माण अलग होता है. ये स्वतंत्र रूप से, इसका नाम ही है स्वतंत्र अभिव्यूहन का सिद्धांत, माने स्वतंत्र रूप से होता है. एंड रैंडमली अरेंज, कहा कि ये अचानक रैंडमली अरेंज इन दी ऑफस्प्रिंग, संतान में ऑटोमेटिक वो गेमिट स्वतंत्र रूप से निकलकर अरेंज हो जाता है और ये होल लाइफ तक बना रहता है. और हाँ, देखते हैं कि ये जो गेमिट फॉर्मेशन है एंड रैंडमली अरेंज हो जाता है, माने सडनली अचानक इन द ऑफस्प्रिंग, संतान, ऑफस्प्रिंग मींस संतान, रैंडमली माने अचानक जब गेमिट फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के समय मियोसिस, तो अचानक ये गेमिट स्वतंत्र रूप से रिलीज होता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए. एंड इट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ मेंडलिज्म एज डेजिग्नेटेड बाय कार्ल कॉरेंस. इसे हम मेंडल का सेकेंड लॉ भी कहते हैं, जो कार्ल कॉरेंस इसका प्रतिपादन किया था. अब देखते हैं एग्जाम्पल हम यहां देखते हैं कि F2 generation of dihybrid क्रॉस, गेमिट
प्योर ब्रीडिंग of pea plants having round and yellow seed and wrinkled and green सीड्स। इसका राउंड एंड येलो सीड का जीनोटाइप है आर आर कैपिटल वाई वाई। इसका जीनोटाइप है स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई। इस तरह जब जीनोटाइप है तो जब क्रॉस कराए तो इसमें जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए F1 जेनरेशन में हुए थे, F1 जेनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइप थे आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सभी प्लांट्स ऑल पी प्लांट्स वर राउंड एंड येलो। सभी प्योर प्लांट्स राउंड एंड येलो आए थे। इसका कारण है बिकॉज इसमें राउंड एंड येलो सीड आए थे, जबकि रिंकल भी था, ग्रीन भी था। बिकॉज segregation of independent गेमिट। ये स्वतंत्र रूप से ये गेमिट था वो अलग हो गए थे। इसलिए पूरे जब इस हम F2 जेनरेशन देखें कि आर आर इसमें है और जब सेल्फ इससे क्रॉस कराएं तो इसमें F2 जेनरेशन में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स प्रोडक्ट हुए, कुछ गोल हुए। और इसका एक और मूल सिद्धांत है कि हम ये नहीं कह सकते हैं ये सीड और गेमिट जैसे येलो है और रिंकल्ड एंड ग्रीन है, ये येलो राउंड सीड कोई ये जरूरी नहीं है कि राउंड एंड येलो एक ही गेमिट है। राउंड एंड येलो गेमिट्स एंड ये राउंड भी हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है ये ग्रीन भी हो सकते हैं। ये गेमिट्स ग्रीन भी होंगे, ये स्वतंत्र हैं इसमें आने के लिए। तो ऐसा देखा गया कि बहुत सा प्लांट्स राउंड एंड येलो तो है कलर, लेकिन ये डोमिनेंट है किस पर, रिंकल और ग्रीन पर। ये गेमिट क्या होते हैं, इसमें क्या देख रहे हैं आर आर वाई वाई, रिंकल्ड भी है, ग्रीन का भी जीन है, राउंड का भी है, लेकिन राउंड ना रिंकल्ड हुए ना ग्रीन हुए, राउंड एंड येलो हुआ। लेकिन एग्जाम्पल देखते हैं कि प्योर ब्रीडिंग ऑफ पी plants having round and yellow seed R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ये गेमिट हुए जीनोटाइप।
and wrinkled and green, having small r, small r, small y। तो देखेंगे हम लोग मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में प्रोडक्ट हुए थे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये प्लांट्स कैसे हुए थे? ये प्लांट्स प्रोड्यूस हुए राउंड एंड येलो सीड्स। अब इसमें हम देखते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉसेस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ शो करता है कि जब भी कोई गेमिट है तो स्वतंत्र रूप से वो रह सकता है, और एट द टाइम ऑफ गेमिट फॉर्मेशन के लिए वो स्वतंत्र है। जैसे हम देख सकते हैं कि किसी एक लक्षण, किसी एक पेयर जीन्स का लक्षण, जैसे बीज का रंग, दूसरे जीन्स पेयर से स्वतंत्र होते हैं। उसी प्रकार देखेंगे कि बीज का साइज, आकार, अगर बीज का साइज राउंड है एंड कलर येलो है, ये जरूरी नहीं है कि बीज राउंड एंड येलो होंगे। राउंड होंगे लेकिन इसका कलर ग्रीन भी होगा। ऐसा इसमें स्वतंत्र अभिवन का सिद्धांत में देखा गया है कि राउंड एक जोड़ी जो है वो एक दूसरे से स्वतंत्र है। मीन्स जो रिंकल्ड है तो ये जरूरी नहीं है, मीन्स झुर्रीदार सीड, कि वो ग्रीन ही हो, जबकि रिंकल्ड एंड ग्रीन एक साथ अरेंज है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, तो रिंकल्ड भी येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकते हैं। यही यहाँ पर दिखाया गया है हम लोग का। जैसे ये बीज हम देखते हैं कि आपका रिंकल्ड भी होंगे लेकिन कलर इनका चेंज होगा। इस पीढ़ी से ऐसा क्यों होता है ये देखना है कि बिकॉज ऑफ ऐसा क्यों होता है। इट इज ड्यू टू dominant factor over round and green, wrinkled and green पर डोमिनेंट होते हैं। इस कारण ये ऐसा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? येलो हो जाएंगे। जबकि इसमें जीनोटाइप्स ग्रीन का है तो ये जो कैपिटल वाई है स्मॉल वाई पर डोमिनेंट रहते हैं, प्रभावी रहते हैं। इस कारण इस लॉ से यही शो होता है कि स्वतंत्र अभिवन का सिद्धांत कि गेमेट स्वतंत्र है किसी रूप में। जैसे मनुष्य का कलर, लंबाई कुछ भी हो, लेकिन वो जीन अंदर है तो आगे जाकर के कलर भी चेंज हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम लोग का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। दैट्स ऑल।
चलिए अब हम लोग देखते हैं मेंडल्स का टेस्ट क्रॉस का थ्योरी। टेस्ट क्रॉस क्या है? जब कहता है कि टेस्ट क्रॉस अलाउ अस टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, टेस्ट क्रॉस अलाउ अस टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति का जीनोटाइप को हम लोग जानने के लिए हम टेस्ट कराते हैं कोई भी व्यक्ति का, विद द डोमिनेंट एंड फिनोटाइप, माने क्या जानने के लिए उनका प्रभावी जो फिनोटाइप क्या रहा है, इसके लिए टेस्ट क्रॉस कराते हैं। बट अननोन जीनोटाइप, जिसका जीनोटाइप्स अननोन होता है, मीन्स जानकारी नहीं होती है, तो देखेंगे इन मोनोहाइब्रिड इन F1 जनरेशन इज क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव। मोनोहाइब्रिड में जब हम क्रॉस कर रहे थे F1 जनरेशन में, तो होमोजाइगस एक रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। इसमें एक हम देखेंगे जो रिसेसिव हो गया, जिसका प्रभाव ना आया, वो है जैसे ड्वार्फ। ड्वार्फ में दोनों होमोजाइगस स्टेट में क्रोमोसोम थे, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो उसमें देखेंगे कि नोन एज, इसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसमें सच एज हाइट ऑफ पी प्लांट्स। हाइट ऑफ पी प्लांट्स में क्या था कि एक प्योर ब्रीडिंग जो कराए, प्योर टॉल प्लांट्स था, प्योर टॉल प्लांट विद प्योर ड्वार्फ प्लांट्स से जब क्रॉस कराया था हमने, तो क्या देखा था F1 जनरेशन में कि ऑल प्लांट्स वर टॉल, क्रोमोसोम्स सच एज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मीन्स जिसका प्रोड्यूस हुए टॉल थे, फिनोटिपिक टॉल हुए, लेकिन इसमें जीनोटिपिक स्मॉल टी और कैपिटल टी प्रेजेंट था। अब इसी तरह ये हम टेस्ट सेल्फ से क्रॉस कराएंगे। ये कह रहा है कि जब किसी जीव का, इसमें हिंदी में हम समझ लेते हैं कि जब किसी जीव का जीनोटाइप को जानने के लिए उसका संकरण या शुद्ध अप्रभावी होमोजाइगस मीन्स रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से, मीन्स जनक से कराते हैं, उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब तो इसमें रिसेसिव कौन हुआ? अब एक लेंगे हम, जैसे एक कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट्स है, ये हेटेरोजाइगस स्टेट है, लेकिन अब रिसेसिव कह रहा है, जब भी हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे उसे हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। ये एक हेटेरोजाइगस स्टेट है टॉल प्लांट्स एंड क्रॉस विद प्योर रिसेसिव होमोजाइगस स्टेट स्मॉल टी। इसमें जीनोटाइप क्या आएंगे यहां हम लोग देख लेते हैं, तब फिर पुनीत स्क्वायर चेकर बोर्ड में देखेंगे। कैपिटल टी गैमेट हो गया, जान रहे हैं, स्मॉल टी, फिर इनसे क्रॉस कराएंगे, आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और पुनः इनसे हम क्रॉस कराएंगे तो ये हो गया स्मॉल टी, ये भी हो गया स्मॉल टी। अब ये टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या हो गया? 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ रिसेसिव, इस तरह कंडीशन। अब इसको हम देखते हैं पुनीत स्क्वायर चेकर बोर्ड में, जो पहले देख चुके हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या हम देखें, इसमें हो गया कि टेस्ट क्रॉस रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन पूछता है किसी भी कंपटीशन में, ये तो बायोलॉजी के स्पेशल स्टूडेंट के लिए है ही, लेकिन अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी, क्या होगा? 1:1, मीन्स एक क्या हुआ, 50% टॉल हो गए, 50% रिसेसिव ड्वार्फ, ये हुए मोनोहाइब्रिड टेस्ट रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी प्रकार हम देखेंगे डाई हाइब्रिड रेशियो, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो
तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 गैमेट्स है, उसमें 4 गैमेट थे। तो डायहैविक क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो होगा 1:1, 1:1 एंड 1:1। ये 4 टाइप का गैमेट है। तो डायहैविक क्रॉस का मोनोहैविक रेशियो टेस्ट क्रॉस में 1:1, 1:1, 1:1, 1:1। इस तरह 4 प्रकार के हुए मोनोहैविक रेशियो याद रखिएगा, है ना। इसमें केवल यही देखना है हम लोग का कि रिसेसिव जो होता है, जो होमोजाइगस स्टेट में, और जो एक पेरेंटल जीन है जिसको जीन को जानना है, तो इसके लिए टेस्ट कराते हैं जिनका रेशियो इस प्रकार है। यही टेस्ट क्रॉस था मेंडल का। अब स्टूडेंट, हम जानना चाहते हैं और आपको बताना चाहता हूं कि जो भी ये समझ रहे हैं, हम हिंदी में भी इसीलिए लिख दिया है कि एकदम स्पष्ट, थोड़ी सी कंसंट्रेट करके हम लोग पढ़ेंगे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब जो मेडिकल स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा तो मेहनत करना है, जैसे इसके साथ आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। लेकिन एक बात और याद रखेंगे दोस्त या जो भी स्टूडेंट हो, आप किसी भी जब पढ़ रहे हैं निगेटिविटी व्यक्ति के साथ न रहें। अगर कोई हमेशा नेगेटिव थॉट देता है, वो आपकी साहस को घटाता है, उससे न रहें और अपना कंसंट्रेट करके उस माइंड को ये करके तो आप किसी न किसी रूप में जरूर गेन होगा। कहा जाता है कि लेबर नेवर गोज टू वेन, मतलब परिश्रम कभी भी आपके बेकार नहीं जाएंगे। जैसे बहुत लोग ऐसा है मेडिकल तैयारी करते हैं, नहीं हो पाया, लेकिन आप कठिन पढ़े हैं तो उससे घबराना नहीं है, किसी न किसी रूप में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअल में मैं भी मेडिकल का ही बहुत तैयारी किया, लेकिन मेरा हुआ था फिजियोथेरेपिस्ट में उस समय, तो मैंने साल भर किया, लेकिन मेरा MBBS था तो उसमें नहीं जा सका, तो फिजियोथेरेपिस्ट का भी कुछ किया था, छोड़ दिया। उसके बाद ऐसा नहीं, हमेशा मैं टीचिंग से जुड़ा रहा, तो क्या हुआ, आज किसी न किसी रूप में मेरा हुआ। आज उसी आधार पर कभी भी कोई हुआ, BPSC एग्जाम, TRE1, सारी चीज हमने निकाला। क्या इसमें कहाँ कुछ हुआ? ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए अलग से फिर मैंने पढ़ा। आपका जो बेसिक है मूल, वो कभी न कभी काम आएगा। जिस तरह आपने मेंडल को देखा कि मोनोहैबिट क्रॉस में एक कैपिटल T स्मॉल t मीन्स हेटेरोजाइगस स्टेट में एक टॉल प्लांट्स तो हो गए, फिनोटिपिकली बाहर से टॉल हो गया लंबा, लेकिन किसी न किसी जनरेशन में उस व्यक्ति से एक बौना भी बच्चा पैदा होगा, माने मटर का फिर प्लांट्स बौना भी आएंगे। और आगे आप क्रॉस करा के देखेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखे होंगे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, माने दोनों लंबा से कराया गया था, तो अगले जनरेशन में एक बौना वाला जीन भी प्लांट्स आ गया। इसलिए जब भी हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका किसी न किसी रूप में कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए, मीन्स हतोत्साहित, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर हम आज पढ़ रहे हैं कल वो नहीं होगा। नेगेटिव जहां भी आ गया तो आप कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी किसी का यूट्यूब देखें, ये पढ़ें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें हम यही कहते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो ये अभी वीडियो जो जेनेटिक्स का हमने बना रहा है, उसका आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। उससे हमारा हिम्मत बढ़ता है कि और से इजी वे में पढ़ाएं। आगे क्लास में हम देखेंगे मल्टीपल एलील्स और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये थोड़ा सा मेंडल से हट जाएगा, उसमें इंटरेस्ट आएंगे कैसे हैं। अगला क्लास वीडियो फुल देखने की कोशिश करेंगे। और कुछ कमेंट करें, अगर नहीं अच्छा लगे, हो सकता है ऐसा, सबका अलग ये फिलॉसफी, तो उसमें आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर सुधार करेंगे। और इससे बेहतर मैं समझता हूं कि और इजी नहीं हो सकता है। दैट्स ऑल।